लड्डू गोपाल का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत मनोहर और आकर्षक रूप माना जाता है। उन्हें एक नन्हे, चंचल, मासूम और मोहक बालक के रूप में दर्शाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में एक नटखट माखन चोर की तस्वीर सामने आ जाती है। एक ऐसा स्वरूप जिसे देखकर आंखें हटाने का मन ही नहीं करता। लड्डू गोपाल का स्वरूप देखकर लगता है कि जीवन का हर एक कष्ट दूर हो गया और दिल मोहित हो जाता है। कान्हा जी पीले वस्त्र पहने हुए, साथ में सिर पर एक छोटा सा मुकुट और उसमें लगा हुआ मयूर पंख। उनका रंग श्यामल और मुख पर हल्की सी मुस्कान जो देखने वाले को तुरंत ही आकर्षित करती है। दोस्तों, हमारे बाल गोपाल का स्वरूप इतना मनमोहक, इतना सुंदर है कि उनकी छवि पाने को हर कोई आतुर रहता था। एक बार तो स्वयं शिव जी भी उनके दर्शनों के लिए स्वयं कैलाश से आए थे और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धर करके उनके दर्शनों को पाने की इच्छा करी थी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ किस तरह से माखन चोर भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए कैलाश से आते हैं और उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। साथ ही हमारे बाल गोपाल का रूप कैसा है, इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष माह की महत्ता में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, अब मैं ध्यान का योग विषय कहता हूँ। योगाभ्यास करने योग्य दो वस्तुएं रहती हैं, उनमें भगवान का स्वरूप एक है, दूसरा प्राणायाम और इंद्रियों को वश में करना है। भगवान का स्वरूप इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। बाल कृष्ण के दोनों चरणों में नूपुर सुशोभित हैं और पांव के अंगूठे में छल्ले हैं। उनकी कमर में करधनी, हाथों में कंगन, गले में सुंदर हार, कानों में कुंडल, सिर पर अर्धचंद्राकार मुकुट और उस पर मयूर पिच्छ शोभा कर रहा है। बाल कृष्ण के दोनों नेत्र प्रेम से परिपूर्ण होकर माता यशोदा के मुख की ओर देख रहे हैं। उनके मुख कमल पर वचन की कोमल हंसी खिल रही है। भगवान के गले में सुगंधित वरमाला है, पीतांबर उनकी शोभा बढ़ा रहा है। उनके दोनों हाथों में कंगन और पैरों की पायल मधुर नाद कर रही है। बाल कृष्ण की लीलामय मुद्रा, मुख की मनोहर हंसी, चितवन सी चपलता और अंगों की सुंदरता व्यक्ति के मन को मोह लेती है। मुकुंद लाल सुशोभित मुख अत्यंत सुंदर है। कपोलों की कोमलता और आभा अनुपम आनंद देती है। गले में वरमाला और पीतांबर, पैरों की कोमलता और अंगुलियों की सुंदरता सब मिलकर ऐसा अनुपम रूप प्रकट करते हैं जो भक्तों के हृदय को मोह लेता है। भगवान श्री कृष्ण के मनोरम रूप को देखने के लिए भगवान शिव भी अपने आप को रोक नहीं पाए थे। वो भी कैलाश से साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन के लिए गोकुल आए थे। इसके विषय में एक कथा है जिसे चलिए हम जानते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से शिव जी ने कान्हा जी के बाल स्वरूप के दर्शन किए। एक बार जब भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे, तब उन्हें पता चला कि परम भगवान कृष्ण व्रज में नंद महाराज के घर प्रकट हुए हैं। भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक शिव ने गोकुल जाने का निश्चय किया। उनकी पत्नी पार्वती भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन शिव जी ने जोर देकर कहा कि उनके लिए गोकुल बहुत दूर है। पार्वती जी ने अपने पति के दृढ़ निश्चय को समझते हुए उनसे गोकुल का प्रसिद्ध मक्खन लाने के लिए कहा। भगवान शिव गोकुल पहुँचे, जहाँ नन्हे कृष्ण माता यशोदा की गोद में अपनी लीलाएं कर रहे थे।
नंद महाराज की ब्राह्मणों के प्रति उदारता और प्रतिष्ठा को जानते हुए शिव जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और यशोदा माता के घर पहुँचे। हालांकि वृक्ष की धूल को छूते ही उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें अपने असली रूप में आ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हें पहचान लेंगे। फिर वो एक योगी का भेष बना करके मैया यशोदा के द्वार गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज़ लगाते हैं। वो कहते हैं, अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु। मैया यशोदा उसी समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थीं और बाहर खड़े योगी की आवाज़ ना सुन पाईं। योगी भेषधारी शिवजी ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षा करते हुए देखा तो उनके पास गई और कहने लगी, बाबा किसे बुला रहे हो? तब योगी जी कहते हैं, गृह स्वामिनी को माई बुला रहा हूँ। तब गोपी कहती है, भिक्षा चाहिए क्या? योगी कहते हैं, हाँ माई, भिक्षा ही चाहिए। तब गोपी बोलती हैं, यहाँ तो कोई नहीं दिखता, चलो मेरे घर, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। तब योगी बने भोलेनाथ कहते हैं, तुम माई? गोपिका कहती हैं, हाँ, अन्न वस्त्र धन जो तुम मांगोगे वो दूंगी। भोलेनाथ कहते हैं, नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलग जगाता हूँ, और यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, वरना उस दिन किसी के द्वार पर नहीं जाता। गोपी कहती हैं, हे भगवान, तो फिर क्या भूखे ही रहोगे? योगी बोलते हैं, हाँ माई, जैसी प्रभु की इच्छा। तब गोपी बोली, नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए तो हम सारे गोकुल वालों के लिए लज्जा की बात है। बाबा तुम यही ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वो वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर चली गईं। वहाँ वो देखती हैं कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थीं और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थीं। और इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा, प्रभु दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। उधर जब वृद्ध गोपी नंद भवन के अंदर जाती है तो यशोदा माता उनसे आने का कारण पूछती है। तब वो वृद्धा गोपी यशोदा माता को बताती हैं कि उनके द्वार पर एक साधु कब से भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है। वो यशोदा माता से पूछती हैं कि क्या उन्होंने उस साधु की आवाज नहीं सुनी। मैया यशोदा ने कहा, नहीं तो मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। गोपी बोली, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है, ऐसा योगी मैंने कभी नहीं देखा। उसके मुख पर से तो आँख ही नहीं टिकती, अजब तेज दिखता है उसके मुख पर। अरे इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना नियम है कड़ा उसका, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। मैया यशोदा कहती है कि काकी, आटा चावल दाल गुड़ घी ये सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। इतना कहकर यशोदा माता साधु बने शिवजी को भिक्षा देने के लिए बाहर आने लगती है। तब गोपी कहती है, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी तो ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे प्रसन्न कर ले तो तुझे आशीर्वाद ही मिलेगा। मैया यशोदा कहती हैं कि अरे दक्षिणा लेना तो मैं भूल ही गई, अभी लेकर के आती हूँ। फिर मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती हैं, काकी बड़ी दिव्यात्मा है ना, तो ये लीजिए बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। इधर बाहर शिव शंभू खड़े खड़े अपने ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह बातें कर रहे थे। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच। श्याम सुंदर ने उनके अंतर मन में कहा, धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। योगी के भेषधारी शिव शंभू कहते हैं, कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसके निर्णय का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। श्याम सुंदर ने फिर से कहा, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, आपको उन्हीं से मांगना पड़ेगा। ओ लीजिए, माता भी आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती है, जहाँ योगी भेष में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहती हैं,
विलंब के लिए क्षमा करना बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। योगी वेशधारी शिव शंभू कहते हैं, धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दीजिए। यशोदा मैया कहती है, क्षमा करना बाबा, अभी नहलाया है उसे, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। योगी वेशधारी शिव शंभू कहते हैं, मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर के आओ, उसके दर्शनों की लालसा में ही मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। मैया यशोदा कहती हैं, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर लेकर नहीं आ सकती, अब ये भिक्षा ग्रहण करिए और मुझे क्षमा करिए। योगी वेशधारी शिव शंभू भिक्षा की उस थाल को देख करके मैया यशोदा से कहने लगे, मैया, ये मोती माणक धन धान्य मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, ये मेरे किस काम के, मुझे इनका कोई लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, पर मुझे तेरे लल्ला का एक दर्शन करवा दो, यही हमारी भिक्षा है। फिर योगी वेशधारी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकाल करके मैया यशोदा जी के भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर मैया यशोदा आश्चर्यचकित और चिंतित हो गई और वृद्ध गोपी से कहने लगी, काकी, ये कोई असली साधु नहीं, कोई मायावी लगते हैं। वृद्धा गोपी मूक खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रहती हैं। फिर मैया यशोदा ने अपने आंखों में आंसू भर करके योगी वेशधारी शिव शंभू से कहा, देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लल्ला तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करवा दे, उसे मेरी गोदी में दे दे, और फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। और फिर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा कहती हैं, भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। शिव शंभू कहते हैं, ओ मैया, ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में बोलती हैं, कैलाश में थे तो वही भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए होते, यहाँ क्या काम है तुम्हारा। योगी वेशधारी शिव शंभू कहते हैं, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत ही दुर्लभ है। उसी की लालसा में मैं तेरे द्वार पर आया हूँ, कई युगों के पश्चात ही ये दर्शन मिलते हैं। मैया यशोदा कहती है, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी, मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने मैं अपने लल्ला को ना लाऊं। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग देख करके भगवान श्याम सुंदर ने श्री योग माया को पूर्णमासी बुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया हैं, भगवान के जन्म के पहले ही गोकुल में जो आ गई थीं, के रूप में उस स्थान पर भेजा जहाँ पर वो वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ कहती हैं, ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी प्रकार से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वही इनके दर्शन किए थे। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं। ऐसा कह करके आंखों में आंसुओं की धारा लिए पूर्णमासी बुआ भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख करके उन्हें प्रणाम करती हैं और उठकर मैया यशोदा से कहती हैं, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा विस्मित सी मुद्रा में पूर्णमासी बुआ से बोली, पूर्णमासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो, तुम इन्हें जानती हो? हाँ रे यशोदा रानी, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर लेकर के आया है। यशोदा जी कहती हैं, परंतु उनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत और गले में सर्पों की माला लगाए हुए हैं। लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूर्णमासी बुआ ने कहा, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भयों का नाश होता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती।
पूरनमासी बुआ का समर्थन करते हुए वृद्धा गोपी ने कहा, अरे यशोदा रानी, ये पूरनमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा, याद है तुम्हें जब वो पहले पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें भी लल्ला ही होगा। उस समय तुम सब लोग तो आशा छोड़ ही चुके थे। ये सदा सच कहती हैं, सो इसकी बात मान लो बेटी। पूरनमासी बुआ कहती हैं कि जा बेटी जा, लल्ला को ले आ। मैया यशोदा कहती हैं, पर मैं लल्ला को इनके हाथ में नहीं दूंगी। पूरनमासी बुआ बोली, अच्छा लल्ला को तो ले आ, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा ले आ लल्ला को। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती हैं श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस प्रकार कहती हैं, अरे ओ लल्ला, चल तेरे कोई दर्शन के लिए आया है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर लेकर आती हैं, जिसे देखकर योगी वेशधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद हो जाते हैं और श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारते रहता है। यशोदा जी कहती हैं, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभू मैया यशोदा से इस प्रकार कहते हैं, मैया आज्ञा हो तो इनके चरणों में मैं अपना मस्तक रख दूं? नहीं नहीं, मेरे लल्ला को छूने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें छूने नहीं दूंगी तुम्हें। यशोदा मैया ऐसे कहती हैं। फिर पूरनमासी बुआ योगी वेशधारी शिव शंभू से कहती हैं, पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूरनमासी बुआ शिव शंभू की चरण रज लेकर के लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती हैं। शिव शंभू की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन में शिव शंभू से कहने लगते हैं, धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर कहते हैं, ये कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम तो इतनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी ना कर सके। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभू अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति गोपाल स्त्रोत से करते हैं, जो कि श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है। उसके बाद योगी वेशधारी शिव शंभू मैया यशोदा से झूम झूम के नाच नाच कर कहते हैं कि युग युग जियो तेरो ललना, मेरे नैना भये रे निहाल, निरख मुख लाल का, प्यासी अखियाँ हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का, जुग जुग जियो तेरो लल्ला, ओ मैया युग युग जियो तेरो लल्ला। फिर मैया यशोदा कहती हैं, योगी बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तब महादेव शिव शंभू ने झूमते हुए कहा, रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी वेशधारी शिव शंभू वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देख करके स्वर्गलोक से समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा करने लगते हैं। उधर कैलाश पहुंचकर शिव जी ने माता पार्वती को कृष्ण जी से अपनी भेंट और उनकी सुंदरता का वर्णन किया। हालांकि पार्वती जी ने बताया कि उनका मक्खन का पात्र खाली था। अपनी गलती का एहसास होने पर शिव जी पार्वती माता के विनोदी भाव को समझ गए। चूँकि वो उनके लिए प्रसाद नहीं लाए थे, इसीलिए पारंपरिक रूप से लोग शिव जी का प्रसाद नहीं खाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। इसमें पहली शिक्षा है कि हमें प्रियजनों के महत्वपूर्ण अनुरोधों को हमेशा याद रखना चाहिए और पूरा करना चाहिए। भगवान को देखने और उनकी सेवा करने की प्रबल इच्छा रखनी चाहिए, जैसा कि शिव जी में है। साधुओं की सेवा करें और उन्हें नाराज ना करने का ध्यान रखें। दिव्य अंतः क्रियाओं और चंचल प्रकृति और उनके गहन अर्थों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि किस प्रकार से भगवान शिव ने कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन किए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।